दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। पतझड़ के इस ऋतु में गुलाबी ठंड का आनंद ले रहे होंगे। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव जो देश में होने वाला है उसको भी आप एंजॉय करना शुरू कर दिए होंगे, ऐसी हमारी सोच है। लेकिन मुझे एक पत्रकार होने के नाते एक डर सता रही है और वो है कहीं मुझे भी बड़े घराने के जानवरों के हलवे और जूस ना लेने पड़े। और जब पत्रकार बड़े घरानों के जानवरों के हलवे और जूस पीने लगे तो आप समझ जाइए कि पत्रकारिता आपसे कितनी दूर हो गई है। फिर पत्रकार आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है उस पर विचार करना भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। और आप बुद्धिजीवी हैं, आपको सोचना भी पड़ेगा कि क्या अब हम पत्रकार बड़े घराने के जो पालतू जानवर होते हैं उनके लिए जो चारा या उनके लिए जो भोज्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं वो अब हम पत्रकारों को खाना पड़ेगा। आपने देखा ही होगा कि एक पत्रकार ने हाथी का हलवा खाया, खिचड़ी खाई और जूस पिया और उसको खूब आपके सामने परोसा गया। हम इसलिए कह रहे हैं ये सारी बातें कि महिला दिवस अभी मनाया गया है। महिला दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री ने एलपीजी गैस सिलेंडर पर 100 रुपये की छूट दी। साथ ही उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट डाला और उस पोस्ट में कहा कि हम आज आधी आबादी को एक बड़ी तोहफा दे रहे हैं। 100 रुपये की छूट मिलेगी अब उनको एलपीजी गैस पर, लिहाजा उसको वो बड़ा एक राहत बता रहे हैं, बड़ी राहत बता रहे हैं। मानो जैसे घर के अंदर जो किचन संभालने वाली महिलाएं हैं उस 100 रुपये में चावल, दाल, आटा, सब्जी, मसाले, तेल सब कुछ पा जाएंगी और उनके पैसे बच भी जाएंगे जिन पैसों को वो बैंक में जमा करवा पाएंगे। वहीं स्थिति तो ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति सजदा करता है, नमाज पढ़ता है तो उसको जूते से मारा जाता है। ये जूते से मारने की परंपरा कैसे शुरू हुई? ये जूते से जब मारा जा रहा है, जो ये जूते से मारने वाला खुद से मार रहा है या कोई इससे मरवा रहा है, या ऐसा माहौल देश में पैदा कर दिया गया है कि जूते से वर्ग विशेष को, धर्म विशेष के लोगों को यानी मुसलमानों को सजदे के समय, नमाज के समय उनको मारा जाए। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर के सामने शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी जुटते हैं और वो कहते हैं कि हमारी सुनो और सामने आओ। उनकी कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं है। आज जो हालात बनाते जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं वो हमारे समाज को, हमारे देश को कहाँ ले जा रहे हैं, इस पर विचार बहुत ज़रूरी है। हम यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू धाबी जाते हैं, वहाँ पे तमाम शेखों को गले लगाते हैं, लेकिन खुद अपने ही देश में जब जूते मारे जाते हैं तो उस वक्त प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। आप जरा उस जूते मारने वाली वीडियो को और महिलाओं को सुने जो वुमेन्स डे पर अपनी बात रख रही हैं
जेएनयू में यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर को सर्विस से निकाल दिया गया। वो विरोध रूप में पकौड़े तलते हुए नजर आएगी आपको वीडियो में। वहीं बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों के घर की महिलाएं वहाँ पे किसानों के हक के लिए आवाज़ उठाती हुई आपको इस वीडियो में दिखेंगी। वहीं एक अन्य वीडियो में आपको कुछ महिलाएं गीत गाती हुई दिखाई देंगी, जो प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत सुंदर गीत का गायन कर रही हैं। तो ज़रा पहले आप इन वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, विचार करिए और हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। हैप्पी वुमेन्स डे आप सबको। बेरोजगारी का पहला पकौड़ा गया, ये बेरोजगारी का पहला पकौड़ा गया, ये जुमला पकौड़ा आपके सामने। तुझको खबर कब होगी, महंगा राशन महंगी सब्जी, महंगा हो गया तेल, महंगा राशन महंगी सब्जी, महंगा हो गया तेल। महंगाई ने इतना मारा हम हो गए हैं फेल, नरेंद्र मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में। न जाने तुझको, हाय न जाने तुझको खबर कब होगी, शिक्षा महंगी, दवाई महंगी। हमारी पीड़ा सुन के जाओ, सुन के जाओ, सुन के जाओ। हमारे चाचा बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। हमारी पीड़ा सुन के जाओ, सुन के जाओ, सुन के जाओ। पूरा कर्जा माफ कराए। जब नौबत हमारी पत्रकारिता की एज आ जाए कि हम बड़े घरानों के किसी कार्यक्रम को कवर करने जाएं और कवरेज के दौरान बड़े घरानों के तरफ से मुझे कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाई जाए या कुछ ऐसे अपने वो प्रोफेशन को दिखाएं या अपने फैशन को दिखाएं और हम उसी में बह जाएं और उसी को हम ब्रेकिंग न्यूज़ चलाएं, तो हमारी पत्रकारिता कौन सी पत्रकारिता होगी? फिर हमारी पत्रकारिता अस्वस्थ हो जाएगी और जब अस्वस्थ हो जाएगी तो हम पत्रकार विकलांग कहे जाएंगे। कुछ ऐसा ही देखने को अब मिलने लगा है। अंबानी घराने की प्री वेडिंग कवरेज करने गए कुछ बड़े पत्रकार, बड़े चैनल कहे जाने वाले पत्रकार पहुंचे वहां और वो वहाँ पर जाते हैं और अनंत अंबानी के साथ उनके गार्डन में घूमते हैं, उनके सफारी में घूमते हैं, उनके बगीचे में घूमते हैं, आम देखते हैं, पेड़ देखते हैं, वहाँ की सजावट देखते हैं, हाथियों से मिलते हैं। हद तो तब हो जाती जब हाथी के लिए बनाए गए भोज्य पदार्थ, खिचड़ी, हलवे और जूस का स्वाद खुद पत्रकार लेने लगते हैं और पत्रकार उसको चखते हैं, खाते हैं और कहते हैं बहुत टेस्टी है। क्या अब पत्रकार मानव नहीं रहे, मनुष्य नहीं रहे? अब जानवरों के खाने को जो दिए जाते हैं अब उसको पत्रकार खाएंगे और उसी के ऊपर पत्रकारिता करेंगे। हम कहाँ आ गए हैं? क्या हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं? क्या समाचार जो आपके लिए हम लेकर आते हैं वो सत्य समाचार लेकर आते हैं, लेकर के आने का हम प्रयास भी करते हैं या नहीं करते हैं, या आपके सामने झूठ, अनर्गल प्रलाप करने बैठते हैं? ये सब कुछ आज हो रहा है। इसके इतर अगर हम आए तो पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर जो वहाँ पर घटना घटी महिलाओं के साथ वो निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है।
संदेश खाली को लेकर जिस तरह से देश की तमाम मीडियाओं में खबरें चली, बड़े चैनल उस पर आज भी डिबेट करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन क्या यही मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, जो संदेश खाली पर इतना अग्रसर है, वही मीडिया क्या मणिपुर की घटना को लेकर के भी इतनी ही एग्रेसिव थी? ये तो विचार आपको करना है, क्योंकि आप दर्शक हैं, आप देखते हैं, आप सुनते हैं। तो क्या आज जो आपके घर के अंदर लगी हुई टीवी पर परोसा जा रहा है, उससे आप कितना आप उसको सही मानते हैं, ये भी आपको देखना होगा और उसकी सच्चाई को परखनी भी होगी। आपके घरों में अखबार आते हैं, आए दिन आप देखते हैं कि अखबारों में किस तरह की खबरें होती हैं। तो ये हाल है। अब आप देख रहे हैं कि लगातार मीडिया कर्मी भी अब 400 पार के नारे लगा रहे हैं। भाई लगा रहे हैं, ऐसा कभी पहले नहीं होता था। पत्रकार किसी कार्यक्रम में जाता था, बड़े से बड़े नेता होते थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके भाषण में जो पत्रकार उपस्थित होता था वो उनकी बातों को सुनता था और उन बातों को वो मीडिया के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाता था। लेकिन आज पत्रकार वहां बैठकर ताली बजाते हैं, नारे लगाते हैं। ये पत्रकारिता कब से शुरू हुई कि एक पत्रकार जो कभी नेताओं की बातों पर न ताली बजाता न नारे लगाता, आज वही सब कुछ कर रहा है। फिर हो क्यों ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काजीरंगा सफारी घूमने जाते हैं और वहाँ हाथियों को गन्ना खिलाते हैं, गैंडों को देखते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, तो ये खबरें हमारी मेन स्ट्रीम की मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। लेकिन कानपुर में दो चचेरी बहनें अपने साथ हुए हैवानियत के चलते जब वो सुसाइड कर लेती हैं, उनके पिता की बात नहीं मानी जाती है, पिता पर दबाव डाला जाता है मामले से पीछे हटने के लिए, पिता भी एक दिन फंदे से झूल जाता है। ये खबरें हमारी मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनते। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ क्या बनता है? काजीरंगा सफारी। तो जरा आप भी देखिए, काजीरंगा सफारी में हमारे प्रधानमंत्री को तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं। ये हालात हैं देश के, और कुछ हम जैसे गिने चुने पत्रकार हैं जो इनको लेकर आपके सामने आते हैं और चिंता जाहिर करते हैं। नहीं तो आज तो हालात ये हैं कि जहाँ से गिफ्ट मिलता, जहाँ से लिफाफे मिलते हैं, वहीं की पत्रकारिता की जाती है और उसी को आपके सामने परोसा जाता है। यही आज की सच्चाई है, आज की पत्रकारिता यही हो गई है। लेकिन जब हम लोगों को ये पता चलता है कि पत्रकार लिफाफा लेकर के ये खबर चलाया, पत्रकार ने भारी भरकम गिफ्ट लेकर के ये खबर चलाई, तो अपने ऊपर बहुत ही खेद होता है, कष्ट होता है, दुख होता है कि क्या हम लोग ऐसे ही हैं। कोई धूर्तपना करके, कोई चापलूसी करके, कोई अधिकारियों के दलाली कर आगे बढ़ जाए, गाड़ी घोड़े खरीद ले, फ्लैट्स खरीद ले और पत्रकार के नाम पर ना जाने क्या क्या करे। और एक हम जैसे जो पत्रकार होते हैं, जो साधारण पत्रकार होते हैं, जो आपके सामने हर सच्चाई को लेकर आने की हिम्मत रखते हैं, उनको शायद बहुत सारे लोग
नकार देते हैं। आज देश की स्थिति ये है कि सरकार के मुखपत्र बनने में ही पत्रकार, पत्रिकाएं, अखबार, चैनल सभी अपने आप को लगाए हुए हैं। वो मुखपत्र बनने की होड़ में शामिल हैं। मुखपत्र बन करके ही वो कमाई करना चाहते हैं, धनार्जन करना चाहते हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। तो ऐसे में एक स्वच्छ ईमानदार पत्रकारिता बेईमानी हो जाती है। हम हर वक्त यही सोचते हैं, यही हमारे विचार में आता है कि जो भी हम आपके सामने ले आएं वो सच्ची खबर ले आएं। झूठ, आडंबर, प्रपंच, नरेटिव की खबरों से हम खुद को दूर रखते हैं और आपको भी रखना चाहते हैं। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।